मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था रेट ऑफ रिएक्शन और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे थे रेट ऑफ रिएक्शंस के। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है और उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल भी देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के। तो पहला है यहाँ पे सपोज कोई जनरल इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, जिसके प्रोडक्ट है सी और डी। तो उसके लिए अगर हम रेट राइट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y, यानी कि x और y क्या है यहाँ पर मे या मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि x और y की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। तो वो ऐसा हो सकता है कि वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो और ऐसा नहीं भी हो सकता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 0 है तो ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, अगर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगी, और अगर 2 है तो ये सेकेंड ऑर्डर, थर्ड है तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से हम देखकर यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगी, द सम ऑफ, इसी तरीके से हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट in a rate law expression, rate law expression is known as order of reaction, यानी कि रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के पावर का सम इज कॉल्ड ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। फर्स्ट एग्जांपल हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का देखते हैं। यहाँ पर कुछ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सपोज कोई रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, या फिर हम इसको उल्टा लिख लेते हैं, 2HCl इज इक्वल टू ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से ही थी, H2 प्लस Cl2 और 2HCl, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। और अगर हम इसका रेट डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम कुछ रेट इस तरीके से लिखेंगे, ये 0, Cl2 0, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है पर यहाँ पर जो पावर है वो 0 है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, के ए बी 0 और के ए 0 बी की पावर 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द फर्स्ट कंसेंट्रेशन, 1 पावर ऑफ कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ये, इस तरीके से। तो और सेकेंड ऑर्डर के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर, ये रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 या बी की पावर 0, या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए की पावर 0 और बी की पावर 2, या एक तरीका ये भी है कि के ए की पावर 1 और बी की पावर 1, दोनों की एक एक कंसेंट्रेशन हो सकती है। हम इनके एग्जांपल भी देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम देखते हैं N2O N2O5 N2O प्लस NO2, तो ये रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, के N2O5 की पावर 1, यानी कि इस रिएक्शन का क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा। और अगर हम और एग्जांपल देखें, हम सेकेंड ऑर्डर के लिए देखते हैं, तो सपोज 2HI है, ये हो गया H2 प्लस I2, इसका रेट अगर हम
लिखते हैं तो ये हो गया के एच आई की पावर स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन और देखते हैं, एक एग्जांपल और, 3NO प्लस N2O प्लस NO2, यानी कि रेट हो गया के एन की पावर 2, यानी कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है बट इसकी पावर 2 है, यानी कि ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। मैंने अब बताया था आपको कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं वो फ्रैक्शनल भी होती हैं। हम फ्रैक्शनल भी इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं हम क्लोरोफॉर्म की प्लस Cl2 से बनता है CCl4 प्लस H2। अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो देखें ये CH CCl3 और ये Cl2 की पावर 1 2। अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ये 1 है, ये प्लस 1 है, यानी कि 3/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं रिएक्शन में। इससे लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। आज हम देखते हैं कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। हमें नेम से ही समझ में आ रहा है, मॉलिक्युलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड ईच अदर। क्या होता है मॉलिक्युलरिटी। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एक हम हमेशा जब स्टडी करते हैं तो हम एक बैलेंस इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बैलेंस इक्वेशन का, KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 प्रोडक्ट में बनेगा KCl प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2O। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 6 + 3 + 1, यानी कि 10 जो रिएक्टेंट है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे एक रिएक्शन कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन को देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि ये केवल एक सिंगल स्टेप में हो रही है और 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। तो जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स है वो एक सिंपल रिएक्शन दे दे 1 स्टेप में, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये मल्टीपल स्टेप में अकर होती हैं, यानी कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो केवल एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और इसको देखें अगर हम तो ये 10 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं वो मल्टीपल स्टेप में अकर होती हैं। अब हम आते हैं कि मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, इससे मॉलिक्युलरिटी का क्या रिलेशन है। तो देखिए मॉलिक्युलरिटी जैसे नेम से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड ईच अदर। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग आयंस, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, एटम आयन या मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन इसका मतलब है कि जो रिएक्शन केवल एक स्टेप में ही अकर होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide each other simultaneously in order to bring about a chemical reaction। अब बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसे कौन सी रिएक्शंस है जो कि केवल फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट होती हैं। जैसे है एग्जांपल देखेंगे हम इसका, NH4NO2 होता है, ये देखेंगे तो N2 + 2H2O।
यानी कि ये रिएक्शन क्या है, एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें वन रिएक्टेंट है केवल, इसलिए यूनिमोलिकुलर। सेकेंड देखेंगे हम बायोमोलिकुलर। बायोमोलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट देते हैं H2 प्लस I2। और अगर थर्ड मॉलिक्यूल के देखेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर या टर मॉलिक्यूल के लिए। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2NO प्लस O2 ये देता है 2NO2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स NO के और 1 मॉलिक्यूल O2 का क्या हो गए, ट्राई मॉलिक्यूल। अब इससे ऊपर देखते हैं क्या ये 4, 5, 6 भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है कि द मॉलिक्यूल कोलाइड ईच अदर, यानी कि अगर सपोज दो कारें आपस में टकरा रही है तो वो कोलाइड कर रही है, लेकिन अगर वही 10 कारें आपस में टकराने लगे, है ना, 1, 2, 3 दैट इज ओके, बट मोर देन 3 बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अब हम अपनी इस इक्वेशन पे आते हैं, वापस फिर से देखते हैं हम इस इक्वेशन को। हमने यहाँ पे अगर हम 10 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लगेंगे तो कोलाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो बहुत हॉट हो जाएगी। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम मल्टीपल स्टेप में अकर करते हैं, और इस रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट होता है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, जो सबसे ज्यादा स्लो रेट होता है। जब ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में अकर होती है तो एक उसका जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट है जब कोई भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में अकर होती है तो उसका जो ओवरऑल रेट होता है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, वही ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या डिसाइड करती है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप ही डिसाइड करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसा क्यों होता है, स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइन। अब ये देखते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों होता है कि जो सबसे मल्टीपल स्टेप में जो सबसे ज्यादा स्लो स्टेप होता है वही उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक फैमिली है, जैसे कि सपोज मम्मी पापा हैं, बच्चा है और एक दादाजी हैं। तो अगर वो लोग वॉक करने गए हैं सुबह को, तो हम क्या कहते हैं कि जो बच्चा है भैया वो तो सुपर एनर्जेटिक है, उसमें तो सुपर एनर्जी होती है, तो वो तो भाग के सबसे आगे चला जाता है। उसके बाद मम्मी पापा आते हैं, फिर आते हैं दादाजी। तो जब वो वॉक करते हैं तो बहुत आगे चले जाते हैं मम्मी पापा और वो जो बच्चा है, लेकिन जो दादाजी हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो क्या हुआ कि जो वो तीनों फैमिली साथ में इकट्ठी होती है वो आगे जाके दादाजी का वेट करती है। तो दादाजी का वेट करने में जो टाइम लगेगा, फिर से वो जो अपनी उनकी जो जर्नी है वो फिर से उसको स्टार्ट करते हैं। जब जर्नी स्टार्ट करेंगे तो फिर से ऐसा होगा कि वो लोग आगे निकल जाएंगे, मम्मी पापा और बच्चे, और जो दादाजी है वो पीछे रह जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा टाइम कंजप्शन हुआ, यानी कि या फिर जो वॉक हुई टोटल, वो किसके अकॉर्डिंग हुई, दादाजी के अकॉर्डिंग। यानी कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है पूरे मल्टीपल स्टेप में, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही डिसाइड करता है क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं कुछ। molecularity and order of reaction। हम सबसे बड़ा एग्जांपल देखेंगे इसका, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले लेते हैं हम,
जो है 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में अकर होती है। देखते हैं पहले, ये 2NO, सॉरी खाली NO है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम, NO प्लस O2 क्या बना रहे हैं, NO3, और यहाँ पे आएगा ये NO3 प्लस NO के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा NO2। इस रिएक्शन को देखें तो ये फास्ट रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन को देखें तो ये स्लो रिएक्शन होती है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। हम इसके लिए रेट लिख कर देखते हैं। ये जो रेट है, रेट के NO3 और NO। अब ये जो NO3 की, लेकिन इस रिएक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि ये जो NO3 है, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट NO3 बन रहा है, अब हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो तो NO2 है, तो हम इसे NO3 तो रेट में नहीं ला सकते, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि NO3 की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लेंगे यहाँ से। देखो, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट हो गया और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, NO प्लस O2। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर ये K डैश मान लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि हम NO3 की वैल्यू को यहाँ से निकाल लेंगे, ये NO और ये O2, ये इस तरीके से। तो ये NO3 की वैल्यू कहाँ से आ गई, ये वाली। हम इस इक्वेशन में इसको पुट भी कर सकते हैं, K डैश NO और O2, ये NO2। ये हमने इसलिए इसको रिप्लेस किया NO3 को, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो NO3 नहीं था, और ये एक फास्ट रिएक्शन है। जो फर्स्ट स्टेप में NO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये फास्ट रिएक्शन है, इसलिए हमें केवल NO2 की ही फॉर्म में निकालना था इसको, क्योंकि ये एक स्लो स्टेप है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ, ये जो K डैश है, हम इसको एक K डबल डैश का नाम दे देते हैं। NO, सॉरी, यहाँ पर ये NO था, ये NO, तो NO का स्क्वायर हो जाएगा और ये O2 हो गया यहाँ पर, तो ये रेट निकल गया यहाँ से। इसके अलावा और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं इसके। तो आप थोड़ा सा रिकैप करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए और मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था, वो केवल एक्सपेरिमेंटली ही उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होती है, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, उनको देखकर हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, कैन बी डिटरमाइन बाय लुकिंग एट एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन हमने देखा था ना, अभी डिस्कस किया था कि एलिमेंट्री रिएक्शंस जैसे 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, या 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, या 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शंस में, हम ये देखकर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस दिखा सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, 2 होगी या फिर 3 होगी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यानी कि सपोज A की पावर x और B की पावर y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होंगे। तो इक्वल टू द, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ।
यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन को देखने के लिए रिएक्शन के अंदर जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उनका सम करके हम मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक coefficient of reactant of elementary reaction ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 0, 1, 2, 3 नेगेटिव या कोई फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। हमने अपने डिस्कस किया था 1/2, 3/2 फ्रैक्शनल भी होता है और नेगेटिव वैल्यू भी होती है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। लेकिन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होते हैं 1, 2, 3 केवल। ऑलवेज होल नंबर 1, 2, 3। ये थर्ड था। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप लिखते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर होते हैं। हमने क्या पढ़े थे? 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से देखा था हमने इसको। और मॉलिक्युलरिटी होता है यूनिमॉलिक्युलर, बाइमॉलिक्युलर, ट्राइमॉलिक्युलर, यूनिमॉलिक्युलर, बाइमॉलिक्युलर, ट्राइमॉलिक्युलर। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी होती है, मॉलिक्युलर रिएक्शन, वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन पे अप्लाई होता है। और अगर रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो मल्टीपल स्टेप में उसको डिटरमाइन करके फिर उसका जो सोलर स्टेप होता है वही कंसिडर किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऑर्डर इज एप्लीकेबल for elementary and complex reaction। और इसको देखेंगे, ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। मॉलिक्युलरिटी is applicable for elementary reactions। आई होप ये जो हमारे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ डाउट्स है या फिर कुछ ऐसा है जो नहीं क्लियर हो रहा है, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं।